मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम। भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ, इसके शुद्ध भाव अधिकार की 44वें नंबर की गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने इसकी व्याख्या करते हुए कल अपने सामने ये विषय आया था कि यह जो आत्मा है ये ध्रुव स्वरूप है, शुद्ध भाव ध्रुव है। ध्रुव नाम पलटे नहीं ऐसा, यह ध्रुव त्रिकाल सदा काल ऐसे का ऐसा ध्रुव रूपता से सदृश 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 रहने वाली चीज है, पलटती नहीं है। पलटने वाली चीज है वो पर्याय है। तो द्रव्य जो है वह नित्य अनित्यात्मक है, द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य द्रव्य पर्याय स्वरूप है। यह द्रव्य प्रमाण का द्रव्य है, लेकिन ये प्रमाण का द्रव्य जो है उसमें जो बदलने वाला भाव है वो व्यवहारण्य का विषय है, और नहीं बदलने वाला वह निश्चयनय का विषय है। तो निश्चयनय का विषय और व्यवहारण्य का विषय, ये दो नय के विषय स्वरूप वस्तु को जानना ये प्रमाण है। तो प्रमाण का विषय द्रव्य पर्याय रूप है, उसमें निश्चयनय का विषय और व्यवहारण्य का विषय दोनों सम्मिलित होते हैं। लेकिन जो वर्तती पर्याय है वो विषय करती है, वो व्यवहार नय के विषय को विषय करे तो राग की उत्पत्ति होती है। और वर्तती पर्याय जो व्यवहार नय के विषय को छोड़कर उसका आदर न करती हुई निश्चय नय के विषय को अंगीकार करे, स्वीकार करे, आदर करे, उसका आलम्बन ले, तो वह पर्याय में अपूर्व आनंद और मोक्ष मार्ग की प्रकटता होती है। तो प्रयोजन तो क्या है और वस्तु तो क्या है, दो बातें अपने सामने हैं कि वस्तु है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप है, और द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से उसमें दो नय के विषय समाहित हैं। एक निश्चय नय का विषय जो ध्रुव स्वरूप बदलता नहीं, और एक व्यवहार नय का विषय पर्याय जो बदलती है। तो बदलने वाला भाव और नहीं बदलने वाले भाव, ऐसे दो भाव स्वरूप पदार्थ है। ये पदार्थ ऐसा है बराबर जानना, लेकिन बराबर इस प्रकार जान लेने पर भी अनादि अज्ञान टलकर पर्याय में अपूर्व आनंद और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति प्रकटता नहीं होती है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? वस्तु को जानकर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना प्रयोजन है कि मात्र वस्तु को जानकर उसकी पीएचडी करना प्रयोजन है? पीएचडी माने उस पे बहुत शोध कर लेवे, बहुत उसका जानना हो जाए। तो जानना जरूरी है, लेकिन जानकर जानने में ही रुकना उसमें प्रयोजन की पूर्ति नहीं है। और हमारा जानने का प्रयोजन भी प्रयोजन के लिए है, जानने के लिए नहीं। ये वस्तु आत्मा जगत का एक चेतन पदार्थ है, इसकी चेतनता का स्वरूप अनादि निधन ध्रुव है, और प्रत्येक पर्याय में चेतनता का भाव प्रकट है। ये दोनों भाव स्वरूप वस्तु को जानने का प्रयोजन मात्र जानना नहीं है, जान करके वो पर्याय को अपने ध्रुव स्वरूप शुद्ध निश्चय नय के विषय में लगाकर, लक्ष्य करके, विषय बनाकर
पर्याय में आनंद की और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना, ये हमारा प्रयोजन है। तो प्रयोजन में क्या पूजनीय है और क्या पूजनीय नहीं, प्रयोजन की प्राप्ति के लिए क्या आलम्बन भूत है, क्या आलम्बन भूत नहीं, किसका आश्रय लेना है और किसका आश्रय छोड़ना है, यह सारा हमको जिनवाणी के आलम्बन से और युक्तियों और न्याय के द्वारा हमको निर्णय करना। और वह निर्णय कराने में हमको पूज्य गुरुदेव श्री हमको वह निर्णय कराने में बहुत मदद करते हैं। जैसे जो बच्चा स्वयं से भोजन नहीं कर पाता तो उसको उसकी माँ चम्मच में लेकर के अथवा अन्य प्रकार से उसको मुंह खोलकर भोजन कराती। ऐसे हम अनादि अज्ञानी बच्चे, ये जिनवाणी का जो माल है वो हम अपने स्वयं से उसको ग्रहण नहीं कर पाते, अथवा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो ग्रहण कम होता है, फैलता ज्यादा। इसलिए माँ क्या करे कि माँ वो भोजन व्यर्थ भी ना जाए और बच्चे को मिले तो वह उसको बराबर अपनी गोद में लेकर और उसको अपने हाथ से खिलाती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री हम अनादि अज्ञानी बालकों को ये जिनवाणी के रहस्यों का जो रसपान है वो अपने इस प्रकार कराते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है। तो उनका एक एक निवाला कीमती है, एक एक निवाला कीमती है, जैसे एक एक वचन उनका कीमती है। कहने का तात्पर्य ये है। पेज नंबर 232 विषय ये जो है, कल भी अपन ने इस प्रकार इसमें विचार किया था कि ये विषय बहुत ही गंभीर है और अपने को कई बार ये अनुत्तरित रह जाता है। तो आज इस प्रकार गुरुदेव श्री यहाँ खुलासा कर रहे हैं कि इसका उत्तर अब अनुत्तरित नहीं रहेगा, ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। देखो ऊपर से ही देखना जरा, ये सम्यक एकांत है। कौन सम्यक एकांत है? ध्रुव स्वरूप आत्म द्रव्य, यह ध्रुव स्वरूप ही है, ये पर्याय में आता नहीं, पर्याय रूपता को कभी प्राप्त होता नहीं। ये सम्यक एकांत है। ये सम्यक एकांत ये निश्चय नहीं है भैया, ये प्रमाण नहीं है। कहा है ऊपर चौथी लाइन, सम्यक एकांत शुद्ध त्रिकाली भगवान विशुद्ध सहज स्वरूप वह ही उपादेय है। यह एकांत सम्यक ज्ञान है और ऐसा ज्ञान होने के उपरांत पर्याय का ज्ञान होता है, तब प्रमाण कहने में आता है। ये अनुभव प्रमाण हो जाता है। इसके पहले क्या होता है? एक विकल्पात्मक प्रमाण होता है। अभी परसों एक भाई का फोन आया था, तब ये चर्चा निकल करके आई थी यही वाली, तो वो थोड़ी संक्षेप में मैं बताता हूँ, फिर अपन पढ़ते हैं कि पहले होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सम्यक ज्ञान बिना नए नहीं और नए के बिना जानना होगा नहीं, ये बुद्धि पड़ गई। सम्यक ज्ञान जब तक परिणमित नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप जब तक परिणमित नहीं है, क्योंकि जितने नए हैं निश्चय नए व्यवहार नए, मुख्यतः दो है ना, तो निश्चय नए व्यवहार नए ये सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश हैं। तो सम्यक शुद्ध ज्ञान नहीं तब तक नए नहीं, और नए के बिना प्रमाण कैसे जाने, और प्रमाण को जाने बिना उसमें निश्चय नए का विषय क्या और व्यवहार का विषय क्या, ये कैसे जाने। तो कहते हैं कि जिनकी परिणति में नए वर्तते हैं, किनकी परिणति में? भाव शुद्ध ज्ञानी सम्यक ज्ञानी की परिणति में नए वर्तते हैं। तो उनके प्रतिपादन में जो नयों के द्वारा प्रमाण स्वरूप आत्मा बताई गई, उस प्रमाण स्वरूप आत्मा को उनके द्वारा कहे गए नयों से जानना और विकल्पात्मक ज्ञान में उसको प्रमाण रूप नक्की करना,
विकल्पात्मक ज्ञान। लेकिन यहां प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है। विकल्पात्मक ज्ञान में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का निर्णय किया, निश्चय का विषय ये, व्यवहार का ये, आलम्बनभूत ये, आलम्बन छोड़ने वाला ये कहाँ निर्णय करना? विकल्पात्मक ज्ञान में। अभी सम्यक शुद्ध ज्ञान परिणमन नहीं है, लेकिन सम्यक शुद्ध ज्ञानी द्वारा कहे गए नयों के स्वरूप को जानकर प्रमाण स्वरूप वस्तु का यहाँ विकल्पात्मक धारणा ज्ञान में निर्णय करना। अब वो जो धारणा ज्ञान निर्णय रूप है, उसमें जो आलम्बन भूत है उसका आलम्बन लेना, और जो व्यवहार का विषय है, जो हे है, जो आदरणीय नहीं, जिसका कि निषेध किया गया है, तो निषेध्य भाव का निषेध करके अपने भाव को के तरफ उपयोग को ले जाना, तो क्या होएगा कि वह एकांत सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस एकांत सम्यक ज्ञान में अपना शुद्ध निश्चय का विषय भूत आत्मा विषय हो करके अनुभूति में संचेतन में आएगा, और वह जो अनुभूति में आया तो पर्याय का ज्ञान तो अब हुआ, तो ये पर्याय है और मैं द्रव्य हूं, ऐसा जो प्रमाण हुआ ये अनुभव प्रमाण है। हो गया ना विषय क्लियर? अब देखो, प्रमाण के दो विषय हैं, त्रिकाली द्रव्य और एक समय की पर्याय। ठीक है, शुद्ध नय का विषय एक त्रिकाली द्रव्य है और पर्याय नय का विषय एक वर्तमान पर्याय है। लो, ये बहुत गजब गजब की बातें हैं। तीन काल की पर्याय नहीं है, एक वर्तमान। क्योंकि जो वस्तु की सत्ता है ना, वो वस्तु की सत्ता कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप वर्तमान सत्ता है। तो वर्तमान में त्रिकाली द्रव्य और वर्तमान पर्याय, बस इतनी सत्ता का स्वरूप है। भूतकाल की पर्याय अविद्यमान है, भविष्य की पर्याय अविद्यमान होने से वो वस्तु की सत्ता को सत्ता के भाव में समाहित नहीं होती, उस सत्ता के भाव में वे नहीं जानी जाती। तो क्या रह गया? एक समय का सत्य है कि नहीं? एक समय का सत्य, एक समय का सत्य से अर्थ है निरंतर वर्तमान सत्य रूप है से काय की सूचना मिली? वर्तमान की। वर्तमान में कितना भाव देखना, एक आत्मा है ना, ये वर्तमान में क्या देखना? एक त्रिकाली ध्रुव सदा काल ऐसे का ऐसा रहा हुआ और एक समय की वर्तमान पर ये वस्तु है, ये प्रमाण का इतना प्रमाण। ये काय में से जान रहे हैं अपन अभी जान रहे हैं सम्यक ज्ञानियों द्वारा नए विवक्षा से कही हुई प्रमाण की वस्तु। ये जान बहुत ही गंभीर विषय है। देखो दोबारा से, प्रमाण के यानी प्रमाण स्वरूप वस्तु में दो विषय, त्रिकाली द्रव्य और एक समय की पर्याय। तो इसको खुलासा देखो। शुद्ध नय का विषय एक त्रिकाली द्रव्य है, ये कहा ना, त्रिकाली द्रव्य और एक समय की पर्याय। शुद्ध नय का विषय एक त्रिकाली द्रव्य है और पर्याय नय का विषय एक वर्तमान पर्याय। समझ में आया? समझाए छे काई? जिस प्रकार यहाँ चर्चा करी गुरुदेव श्री ने 2 लाइन में, ये बात पकड़ में आई क्या? वो ही पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, गुरुदेव पूछ रहे हैं। समझाए छे काई अपन कई बार आ गया है। समझाए छे अलग पूछते हैं और समझाए छे काई अलग पूछते हैं। समझाए छे काई का अर्थ है जिस रीति से बात यहाँ निरूपित की गई, क्या वह रीति से आपको पकड़ में आई? ये पूछते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निश्चय नय का विषय, अभी तो 2 विषय बताए, एक त्रिकाली द्रव्य और एक समय की वर्तमान पर्याय। ठीक है, अब कहते हैं निश्चय नय का विषय, सम्यक का विषय या सम्यक नय कहो, निश्चय नय कहो, सम्यक दर्शन का विषय कहो, यह ध्रुव एक रूप है, प्रमाण नहीं आता इसमें।
निश्चय न का विषय, ये दो रखे थे ना, दो, ये दो उंगली देख लेना, ये दो रखे थे ना, तो ये ध्रुव है और ये पर्याय है, ये ध्रुव है, ये पर्याय है, ये ध्रुव सदा काल रहता हुआ और ये पर्याय एक समय की वर्तमान। ये जो ध्रुव है ये शुद्ध निश्चय न का विषय कहो, सम्यक दर्शन का विषय कहो, ये एक अकेला ध्रुव है, एक अकेला ध्रुव, पर्याय रहित का ध्रुव। ये इसमें प्रमाण ना आया, ये शुद्ध निश्चय न का विषय भूत ध्रुव वस्तु इसमें प्रमाण ना आया। हाँ, और एक समय की पर्याय का विषय व्यवहार का विषय है, पर्यायार्थिक का विषय, और ये दो मिलकर के प्रमाण न का विषय, प्रमाण का विषय, प्रमाण न कहो या प्रमाण, लेकिन प्रमाण का विषय आदरणीय नहीं। देखो ये दो उंगलियों में पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये शुरू से दोबारा से, ये त्रिकाली द्रव्य और एक समय की पर्याय, यह आत्मा की वर्तमान सत्ता का स्वरूप ये। लेकिन इसमें कितने विषय आए कि दो विषय आए, एक शुद्ध न का विषय, सम्यक दर्शन का विषय वो आया, और एक वर्तमान एक समय की पर्याय ये विषय आया। ये दो विषय मिलकर के प्रमाण है। लेकिन जो शुद्ध निश्चय न का विषय है ध्रुव, पर्याय बिना का ध्रुव, ये निश्चय न का विषय है, ये व्यवहार का विषय नहीं और प्रमाण नहीं। और ये जो व्यवहार न का विषय है, एक समय की वर्तमान पर्याय, पर्याय आर्थिक न का विषय है, ये दोनों मिलाओ तो प्रमाण का विषय बना। ठीक है, तो प्रमाण का जो विषय है ये दो मिला हुआ, यानी ध्रुव एक रूप रहता हुआ ध्रुव और बदलती हुई एक समय की वर्तमान पर्याय, ये दो मिलकर के प्रमाण कहलाता है। और ये प्रमाण आदरणीय नहीं, प्रमाण पूजनीय नहीं। क्यों नहीं कि इसमें आएगी बात। नए चक्र में लिया है, नए चक्र अपन हिंदी में बोलते हैं, उसका प्राकृत में नाम है नए चक्को। और किसका है वो? माइल धवल। नए चक्को, नए चक्र में लिया है कि प्रमाण पूज्य क्यों नहीं, प्रश्नवाचक है ना, प्रमाण पूज्य क्यों नहीं, ये नए चक्र में बात ली है। कारण कि इसमें पर्याय का निषेध नहीं आता, इसलिए पूज्य नहीं। हाँ, शुद्ध भवन दीपक में वो सब उसी में से नए चक्र आए हैं। बहुत लिखे हुए हैं नए चक्र की, अलग अलग अलग, परम भाव प्रकाशक नए चक्र, ऐसे बारेल जी ने लिखा है, वो सब उसी में से ही आए हैं मूल। अब देखो क्या निकल के आई बात कि प्रमाण पूज्य क्यों नहीं। अपन ने प्रमाण को देखा था अभी दो उंगलियों से, अब इसमें दोनों को पूज्य रखोगे तो फिर तुम्हें प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होगी। प्रयोजन क्या है? अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद और अपूर्व मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, आश्रव के रोकने रूप संवर की प्राप्ति। तो ये प्रयोजन, तो ये पर्याय आर्थिक न का विषय, व्यवहार का विषय, जो एक समय की वर्तमान पर्याय और उसको निषेध किए बिना ये शुद्ध न का विषय भूत ध्रुव स्वरूप आत्मा ये दृष्टि में आता नहीं। तो इसको यदि दृष्टि में लेना है तो प्रमाण स्वरूपता को लक्ष्य में लोगे तो फिर तुम्हें ये व्यवहार का निषेध होएगा नहीं, और व्यवहार के निषेध बिना ये निश्चय न का विषय दृष्टि में आएगा नहीं। नए चक्र में ली है ये बात, गुरुदेव श्री याद कराते हैं। भगवान, यह बात तो अंतर की बात है प्रभु, ये बात तो किसकी बात है कि अनंत श्रुत ज्ञानियों की बात है, अनंत केवल ज्ञानियों की बात है। श्रुत ज्ञानी मैंने क्यों कहा कि केवल ज्ञानी तो इस आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं, उनको दो प्रकार के नए के विषय नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन अनंत श्रुत ज्ञानी जो हो गए हैं, हो रहे हैं, होंगे,
वे प्रमाण स्वरूप आत्मा को स्वरूप संचेतन के द्वारा जानते हैं। तो स्वरूप संचेतन में किस प्रकार जानते हैं कि एक रूप ध्रुव स्वरूप जो है वह मैं हूँ, और वर्तती पर्याय में पढ़ते हुए गुण भेद पर्याय भेदों की संचेतना यह मैं नहीं। ऐसे वे द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रमाण को अनुभवते हैं। देखो, यह बात तो अंतर की है प्रभु, उसको निश्चयाभास कहकर निकाल डालना, अरे ये तो निश्चयाभास है। ये पर्याय उड़ा दी, पर्याय उड़ाकर निश्चय निश्चय की बातें करते हो। बिना पर्याय का कोई द्रव्य है क्या जगत में? तो किसने कहा बिना पर्याय का द्रव्य है? कहा ही नहीं, गुरुदेव श्री ने कभी नहीं कहा। प्रवचन सार की व्याख्या 8-9 बार करी सभा में, समय सार की 19 बार करी, अनेक ग्रंथों की करी। 71-72 ग्रंथ हैं जो गुरुदेव ने 45-46 वर्षों में सभा में चलाए, और कभी ये नहीं कहा कि बिना पर्याय का द्रव्य होता है। अरे बिना पर्याय का कोई जगत में पदार्थ होता नहीं, लेकिन जो प्रयोजनभूत द्रव्य है, जो दृष्टि का विषय रूप द्रव्य है, वो 100 बार बिना पर्याय का है, मानना पड़ेगा। इसे निश्चयाभास नहीं कहते हैं, ये निश्चय नय का विषय कहते हैं। अरे फलाना है, निश्चयाभास है प्रभु, ऐसा कह के निकाल डालते हो, ऐसा ना करना भाई, ये करुणा है गुरुदेव की। तुम अपने अनादि अज्ञान के भ्रांति के चक्र में उलझ करके इसको निश्चयाभास निश्चयाभास कह के उड़ाना चाहते हो, ऐसा ना करना भैया। ज्ञानियों के अंतरंग अभिप्राय को समझना, शांति से समझना, और ज्ञानियों का है ऐसा जानकर अंगीकार करना, शिरोधार्य करना, और शिरोधार्य करके फिर युक्ति का अवलंबन लेना, और जो प्रबल युक्ति हो उसे अंगीकार करना। देखो क्या कहते हैं, व्यवहार के स्थान पर व्यवहार होता है, व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं, किंतु व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा नहीं। व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं। अरे निश्चय और व्यवहार दो नए हैं। देखते चलो आप पुस्तक में बहुत। अच्छा चलो, नहीं वो स्पष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छा विषय। देखो, निश्चय और व्यवहार दो नए हैं। भगवान के उपदेश में दो नए आए हैं। पहले भी नियम सार में कहा था दो नए हैं, आया ना। देखो, निश्चय और व्यवहार दो नए हैं। भगवान के उपदेश में दो नए आए हैं। हिंदी की पुस्तक नहीं है, हिंदी की पीडीएफ तो होती है। हाँ देखो, सुन लो, मैं तो एक एक शब्द बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, सुनने में आ जाएगा। निश्चय और व्यवहार दो नए हैं। भगवान के उपदेश में दो नए आए हैं, या यूं भी कहें कि दो नयों के द्वारा भगवान का उपदेश आया है। पहले भी नियम सार में कहा था कि दो नए हैं। दो नए हैं क्योंकि वस्तु दो स्वरूप है। दो स्वरूप कैसी? द्रव्य पर्याय स्वरूप, नित्य अनित्य स्वरूप, सामान्य विशेषात्मा। ऐसी जो वस्तु में दो भाव हैं, तो दो भाव को बताने वाले दो नए हैं। और दो नए स्वरूप जो वस्तु है, ये एक पदार्थ प्रमाण स्वरूप है। भगवान के उपदेश में दो, तो एक पहले भी नियम सार में कहा था कि दो नए हैं, लेकिन एक नए का विषय आदरणीय है और एक नए का विषय जानने लायक है। आदरणीय नहीं, ठीक है ना। इतना तो ख्याल में आती है बात इतनी। अब यहां से लॉजिक पकड़ना है अपने को कि दो नए से आई ना चर्चा। वस्तु की
जो सिद्धि करी कथन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो वस्तु की सिद्धि करी, वो उस वस्तु की सिद्धि में कितने नयों से करी? कि 2 नय से करी। 2 नय से क्यों करी? कि उसमें 2 प्रकार के भाव एक समय में विराजते हैं। एक तो ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा जिसे कहा जाता है ध्रुव भाव, और एक पलटता भाव। एक ध्रुव भाव, एक समय की वर्तमान पर्याय का भाव। ऐसे 2 भाव स्वरूप वस्तु होने से उसका कथन 2 नय से आया। पर्याय का भाव पलटता होने से, भेद रूप होने से व्यवहार का विषय है, और ध्रुव स्वभाव अपना नहीं पलटने वाला, सदा एक रूप सदृश सामान्य स्वरूप, वह निश्चय नय का विषय। ठीक है। अब देखो, इसमें एक नय का विषय आदरणीय है और एक नय का विषय जानने लायक है। अब आप इसमें इतना निर्णय कर सकते हैं कि नहीं, हम और आप, कि कौन सा विषय जानने लायक है और कौन सा विषय आदरणीय है। इतना तो निर्णय कर सकते हैं। इतनी जिनवाणी का अपन स्वाध्याय करते हैं, रोज विचार में लेते हैं, चिंतन मनन भी करते हैं, तो इतना निर्णय आज अपने सामने खड़ा है कि नहीं खड़ा? कि जो व्यवहार नय का विषय है, जो भेद नय का विषय है, वो तो आदरणीय नहीं, जानने लायक है, और जो ध्रुव स्वरूप आत्मा को बताने वाला निश्चय नय है, वो आदरणीय। इतना निश्चय तो हो रहा है कि नहीं? इतना निर्णय ठीक है। तो जो जानने लायक है, आदरणीय नहीं, वह निषेध के योग्य हुआ, और जो आलम्बन लेने का विषय है, वो आलम्बन भूत विधि रूप हुआ, ये निषेध रूप हुआ। ठीक है। अब ये दोनों मिलाकर के कौन हुए? प्रमाण। प्रमाण। अब प्रमाण में 2 नय का विषय समाहित है, और जिसमें एक नय का विषय निषेध है और एक नय का विषय आलम्बन भूत है। तो प्रमाण को पूजनीय करोगे तो वो निषेध विषय का निषेध कैसे होएगा? और निषेध विषय का निषेध नहीं होएगा तो जो विषय आदरणीय निश्चय नय का है, वो तेरे को आदरणीय अथवा आलम्बन रूप होएगा। इसलिए प्रमाण पूजनीय नहीं है। ये नीचे तक आएगी बात। देखो, एक नय का विषय जानने लायक है, पर्याय नय का विषय पर्याय नय व्यवहार नय का विषय है, ध्रुव का विषय निश्चय का विषय है। तो ये 2 हुए, 2 में 2 अंश आए, 2 हुए ना, तो 2 में एक अंश आया, एक ध्रुव अंश आया, एक पर्याय अंश आया। लेकिन ध्रुव है तो जो ध्रुव है वो पर्याय बिना का है, इसलिए अंश कहा। ये अंश और अंशी 2 शब्दों का प्रयोग होता है, इसको समझना। हाँ, जब प्रमाण की तरफ से बात करते हैं तो उसको अंश कहते हैं, एक ध्रुवंश एक पर्याय अंश। लेकिन जब पर्याय अपना पर्यायपना छोड़कर ध्रुव स्वभाव का आलम्बन लेती है तो वह अंश का नहीं, उसे फिर अंशी कहते हैं। यहाँ ध्रुव को अंश कहा क्योंकि प्रमाण की तरफ से कहेंगे तो पर्याय अंश ध्रुव अंश, तो 2 अंश कहलाए। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ऐसा आया ना। उत्पाद व भी अंश है, ध्रुव भी है, दोनों की युक्तता वो सत है। सत है वह प्रमाण है। तो प्रमाण की तरफ से कहेंगे तो ध्रुव भी अंश पर्याय भी अंश। लेकिन पर्याय ने जो पर्यायपना छोड़कर ध्रुव को लक्ष्य में लिया, उसको विषय बनाया, तो जिसको विषय बनाया उसे अंश नहीं कहेंगे, अंशी कहेंगे। क्योंकि अनंत गुणों के अभेद रूप पुंज को उसने विषय बनाया, वो अंशी है। अब यहाँ अंश कहा। और प्रमाण के विषय में ध्रुव और पर्याय 2 आए। 2 आए के नहीं आए? 2 आए ना, तो भी पर्याय का निषेध ना आया इसमें। 2 आ गए ना, 2 आ गए। और चाहिए तो एक है, चाहिए तो ये ध्रुव है।
और कौन किसको चाहिए ये ध्रुव? पर्याय को चाहिए ये ध्रुव। चाहिए माने पर्याय विषय करे इसको। तो पर्याय किसको विषय करे? पर्याय को कि ध्रुव को? पर्याय यदि पर्याय को विषय करे तो क्या होता है? राग, विकल्प, अज्ञान। और यदि पर्याय द्रव्य को विषय करे तो उत्पन्न होता है अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद और मोक्ष मार्ग। तो पर्याय को विषय, पर्याय जिसे विषय करे तो पर्याय का निषेध करती हुई ध्रुव का विषय करती है। अब प्रमाण में तो दो ही धरे हैं, तो प्रमाण में दोनों हैं, तो प्रमाण को पूजनीय लेके चलोगे यदि, तो फिर ये ध्रुव का आलम्बन कैसे होएगा? क्यों कि इसमें पर्याय का तो निषेध ना आया। निर्णय के लिए कहा यानी प्रमाण स्वरूप, हाँ, तो फिर ना प्रमाण पूजनीय नहीं है। दूसरे जैसे एक और प्रकरण आता है, वो याद आ गया, आप अपने परसों नरसों चर्चा आई थी इसलिए, कि भगवान है, भगवान विराजते हैं, साक्षात विराजते हैं समूह शरण में केवल ज्ञान सहित। सिद्ध परमात्मा विराजते हैं अपने अनंत गुणों की प्रकट सामर्थ्य की प्रकटता, परिपूर्ण निर्मल प्रकट सामर्थ्य के साथ। तो वहां क्या देख रहे हैं हम? सिद्ध को पर्याय से देखते हुए सिद्ध द्रव्य को देखते हैं। अरिहंत को, केवल ज्ञानी परमात्मा को, तीर्थंकर भगवंतों को उनकी पर्याय से देखते हुए द्रव्य देखते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु को उनकी पर्याय से देखते हुए उनका द्रव्य देखते हैं। द्रव्य बिना देखते हैं ऐसा नहीं है, पर्याय से देखते हैं, पर्याय के चश्मे में से देखते हैं। ठीक है, तो उस पर्याय के चश्मे में से अरिहंत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को देखो, उनकी प्रतिमा को देखो, उनके उस प्रकार की स्थापनाओं वाले निक्षेप रख करके देखो, तो क्या होएगा कि वो व्यवहार स्वरूप विषय है। वो विषय कौन सा है? व्यवहार का विषय है, और वहां प्रमाण लागू पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्रुव के आलम्बन में व्यवहार विषय को तो निषेध करते हैं, तब ये ध्रुव दिखाई देता है। तो कोई कहता है ना, यदि प्रमाण नहीं मानोगे तो फिर केवल ज्ञान नहीं मानोगे। तो केवल ज्ञान पर्याय के द्वारा केवल ज्ञानी को देखना, ये प्रमाण का विषय क्यों हुआ? यहाँ व्यवहार के द्वारा द्रव्य को देखना है तो प्रमाण, तो वो व्यवहार आदरणीय है। केवल ज्ञान को, केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान स्वरूप देखना, ये व्यवहार का विषय। यहाँ व्यवहार के विषय की बात नहीं चल रही, यहाँ प्रयोजन की बात चल रही। केवल ज्ञानी को देखो, अनंत काल तक देखते रहो उनको, और उनको भी केवल ज्ञान की पर्याय से देख रहे हो, उन स्वरूप अपने को देखो, तो प्रमाण पूजनीय नहीं है। फिर उसमें क्या होता है? 80 गाता, गुणों को अंतर्भूत करके और पर्याय को अंतर्निमग्न, अंतर्निहित कर करके अपने एक द्रव्य स्वभाव को दिखाया है। कहीं से मिलाओ बात वही की वही निकल करके सामने आती है। पर्याय का निषेध नहीं होने से प्रमाण पूज्य नहीं। त्रकाली चीज भगवान उपादेय है और यह पूज्य है। ये चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री की अपार करुणा से अपने को ये 2 पैराग्राफ हैं, उनकी तरफ से मुश्किल से 5 मिनट में इतनी चर्चा आई है। अब इसमें जो मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने टीका के अंदर अमृत चंद्र भगवान आचार्य का जो एक कलश है, उसकी 8वें कलश की यहाँ उद्धरण दे करके अपनी टीका को पुष्ट किया है। वो अपन कलश का ऊपर जो प्रवचन है गुरुदेव का, वो देखते हैं। 233 पेज, बड़ा पैराग्राफ छोड़ देना, बीच में श्रेणिक राजा आदि की चर्चा है, अपन देखते हैं। अमृत चंद्र आचार्य ने ये कहा, इस रीति से पर परिणति के उच्छेद द्वारा, पर परिणति यानी शुभ अशुभ राग, इसका उच्छेद किया।
यानी नाश किया। पर परिणति के उच्छेद द्वारा अर्थात पर द्रव्य के परिणमन के नाश द्वारा एक। फिर ऐसे ही कर्ता कर्म आदि भेद होने की जो भ्रांति उसके भी नाश के द्वारा, यानी मैं पर्याय का करता हूँ और पर्याय मेरा कार्य है, ये कर्ता कर्म रूप भेद की भ्रांति है। एक तो ये कहा शुभ अशुभ भाव रूपी पर परिणति के नाश द्वारा, है ना, राग आदि को छोड़कर। और फिर क्या कहा, कर्ता कर्म आदि भेदों की भ्रांति है, उसको भी नाश द्वारा, माने उस भेदों की भी भ्रांति को छोड़कर। क्या भ्रांति? मैं पर्याय का कर्ता और पर्याय मेरा कार्य है, पर्याय मैंने रखी है, पर्याय का साधन पर्याय है, पर्याय पर्याय में से उत्पन्न हुई है और पर्याय पर्याय का आधार पर्याय है। ऐसा न मानकर मैं पर्याय का कर्ता और मैं पर्याय मेरा कर्म, ये भ्रांति है। ये भ्रांति कैसे हुई साहब? या परिणमति सा करता। भ्रांति ऐसी है भेद की, समझना थोड़ा इसको। क्यों कि यदि पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं तो पर्याय का कर्ता परद्रव्य है क्या? या परिणमति सा करता? ये तो सिद्धांत है जैन शासन का, बराबर सिद्धांत है। वहां पर्याय को द्रव्य से अभेद करके दिखाया गया है और उस पर्याय का कर्ता द्रव्य ही है, अन्य नहीं, इसकी सिद्धि करी है। लेकिन पर्याय का कर्ता मैं, पर्याय मेरा कार्य, पर्याय का साधन मैं, पर्याय को मैंने रखा, पर्याय को मैंने दिया, पर्याय का आधार मैं हूं, ये क्या पढ़ रहा है? भेद पढ़ रहा है। तो ये भेद की भ्रांति है। वास्तव में मैं तो इन भेद स्वरूप हूं ही नहीं। पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का साधन पर्याय, पर्याय का अपादान पर्याय, पर्याय दी गई पर्याय को पर्याय के आधार से पर्याय, इस प्रकार से निर्णय करके अपने को अभेद रूप जानना देखना, इसमें पर्याय मेरा कार्य यानी पर्याय के कर्ता कर्म की भ्रांति का नाश है। पर्याय में ऐसे 60 कारक हैं लेकिन मेरे में नहीं। ले पर्याय में 60 कारक हैं, द्रव्य में नहीं, ऐसा लिखा है ना। उसका अर्थ समझना जरा। ये 60 कारक रूपी जो भेद पढ़ते हैं ये पर्याय में पढ़ते हैं, मुझ में नहीं। मैं तो 60 कारक रूप शक्ति का अभेद पिंड हूं। ये शब्द में से अपन पकड़ो ना तो गुरुदेव का तात्पर्य पकड़ना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। यही बहुत प्रश्न चला, अब तो नहीं चलता, पहले बहुत चलता था, आज से 15-16 साल पहले। हाँ कि नहीं, भिन्न कारक अभिन्न कारक का, द्रव्य के कारक भिन्न, पर्याय के कारक भिन्न। अरे हाँ, क्या उसका मतलब समझो। द्रव्य के कारक द्रव्य के अभेद रूप से रहे हुए और पर्याय के कारक पर्याय में भेद रूप बरतते हैं, लेकिन वे द्रव्य में कारक शक्ति है, उन्हीं की तो व्यक्ति पर्याय में, हाँ एप्लाई पर्याय में है। लेकिन पर्याय के कारक में 6 भेद, एक कार्य के 6 भेद हुए कि ना हुए? एक कर्ता भेद, कर्म भेद, साधन भेद, अपादान भेद, संप्रदान भेद, करण भेद। एक पर्याय में 6 भेद खड़े हुए। ये 6 भेद का कथा कारक जो कुछ भी है ये पर्याय में है, मुझ में नहीं। यानी भेद मुझ में नहीं है कहना है। ओहो ये कर्ता कर्म आदि भेद होने की जो भ्रांति, उसके भी नाश द्वारा पर्याय में 6 कारक परिणमन अनंत द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में एक समय में होता है। समय दीठ 6 कार के परिणमन थाय छे। समझ गए? समय दीठ, समय समय पर
प्रत्येक समय पर षट कारक रूप से परिणमन होता है। अनंत द्रव्यों में यानी प्रत्येक द्रव्य में अर्थात किसी काल के बिना, यानी कोई काल बाकी नहीं रहता परिणमन बिना। प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक समय में षट कारक का परिणमन होता है। ये जो परिणमन होता है, ये जो परिणमन होता है, ये जो बदलावट होती है, ये जो उत्पाद व्ययता होती है, ये द्रव्य में नहीं। अधिकार कौन सा चलता है, ग्रंथ कौन सा चलता है, भूलना नहीं है अपने। हाँ, यदि अपने पास यहाँ कुछ होता साधन तो यहाँ लिख देते श्री नियम सार शुद्ध भाव अधिकार, भूलना नहीं है। कर्ता कर्म आदि भेद होने की जो भ्रांति, भगवान आत्मा राग का कर्ता, राग का भोक्ता और के राग का नाश करता, भगवान आत्मा राग को नाश करे और राग को उत्पन्न करे, ये भ्रांति है प्रभु। भ्रांति उसके भी नाश द्वारा, इस भ्रांति के भेद रूप भ्रांति के नाश द्वारा अंत में जिसने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया है। क्या कहना चाहते हैं? सब वांछन किया, सब किया, पठन पाठन किया, श्रद्धा करी, लेकिन श्रद्धा करी कौन सी? विकल्पात्मक निर्णयात्मक श्रद्धा। लेकिन अंतर तत्व में दृष्टि करी भैया, तब प्राप्त हुआ। इसके बिना आत्मा उपलब्ध होता नहीं। ये षट कारक हैं, ये पर्याय हैं, पर्याय की कर्ता पर्याय है, पर्याय का साधन पर्याय है। ये भी सब भेद रूप भाव की भ्रांति है। इन सब को छोड़कर एक रूप अभेद अपना ध्रुव तत्व पुंज जो अखंड पिंड है, उसकी दृष्टि करी तब यह प्राप्त होता है। कहाँ? पर्याय में। इसके बिना आत्मा उपलब्ध होता नहीं। कहा जिसने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया है, ऐसा यह आत्मा चैतन्य मात्र रूप विशद निर्मल तेज में लीन रहता हुआ। पहले क्या करता है कि वेदों की भ्रांति और शुभ अशुभ की परिणति के नाश द्वारा, यानी उन सब का लक्ष्य छोड़कर एक अभेद ध्रुव स्वरूप का आलम्बन लेता है, तब वह उसका अंतर में स्वरूप संचेतन होता है। ऐसा चैतन्य मात्र रूप अपने स्वरूप संचेतना को के उपरांत उसमें ही, उसके ही तेज में, उसमें ही लीन रहता हुआ, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान आदि में आत्मा प्राप्त हुआ। इसका अर्थ के आत्मा अपने ज्ञान के तेज में लीन था। राग का भी कर्ता नहीं है यह आत्मा, छद्मस्त है, राग आता है, लेकिन कर्ता कर्म की भ्रांति से रहित रह करके आता है। आत्म तत्व को उपलब्ध किया है ऐसा यह आत्मा चैतन्य मात्र रूप विशद नाम निर्मल, चैतन्य ज्ञायक प्रकाश, चैतन्य का पूर नाम प्रवाह है, पानी का पूर ऐसा चलता है ना आड़ा, ऐसे यह चैतन्य पूर ध्रुव है, ये ऐसे चलता है। कैसे चलता है देखो, गुरुदेव चलाते हैं। चैतन्य का पूर है। ये चैतन्य परमात्मा अपनी चेतनता के भाव से त्रिकाल है। ऐसा इसका निरंतर प्रवाह चल रहा है। ओह, विशद निर्मल तेज में लीन रहता हुआ अपने सहज स्वाभाविक महिमा के प्रकाशमान पने सर्वदा मुक्त ही रहेगा। ऐसी इसकी ताकत है कि ऐसा जिसने स्वीकार किया ये सदा ये दशा में रहेगा, इसको कभी भव आदि होंगे नहीं। ये अपनी गाथा 44 की चर्चा पूरी हुई। शुद्ध भाव अधिकार में एक एक गाथा बहुत 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 गजब गजब की है। इसके बाद टीकाकार मुनिराज 69वां श्लोक कहते हैं, फिर 45 और 46 गाथा इसके उपरांत आएगी। अपन कलश पढ़ते हैं। ज्ञान ज्योति प्रहत दुरित ध्वांत
संधातक आत्मा नित्यानंदाद अतुल महिमा सर्वदा मूर्ति मुक्तः स्वयस्मिन्नुच्चैर्विचलतया जातशीलस्य मूलम् यस्तं वन्दे भवभयहरं मोक्षलक्ष्मीशमीशम्। और 44वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं कि जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा पाप रूपी अंधकार समूह का नाश किया है। पाप में कौन कौन समाहित है? पुण्य पाप दोनों, क्योंकि दोनों अंधकार रूप हैं, दोनों में से एक भी प्रकाश रूप नहीं है। जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा यानी अपनी ज्ञान की परिणति से ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेकर पुण्य पाप रूपी अंधकार का नाश किया है, अंधकार समूह का नाश किया है, जो नित्य आनंद आदि अतुल महिमा का धरने वाला है। नित्य आनंद, यह नित्यानंद स्वरूप है। यह आत्मा नित्यानंद स्वरूप अतुल महिमा का धरने वाला है। शब्द बहुत कीमती हैं। आचार्य परमात्मा मुनिराज ताड़ पत्र पर कांटों से गोंद गोंद के लिखते थे, तो एक एक शब्द लिखने में भी समय ज्यादा जाता था। अब आजकल जैसा टाइपिंग और पेन तो है नहीं, तो उसमें कोई शब्द का छोड़ना नहीं। छोड़ना क्यों नहीं? कि उन्होंने एक एक शब्द यथा स्थान बहुत ही वो उसमें उसकी महिमा है तब लिया। देखो, अतुल महिमा का धरने वाला है। नित्य आनंद आदि अतुल, अतुल का अर्थ समझ गए? अतुल अनुपमीय, तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी महिमा का धरने वाला है जो सर्वदा अमूर्त है, जो अपने में अत्यंत अविचल पने द्वारा उत्तम शील का मूल है। कितनी आचार्य परमात्मा मुनिराज भगवंतों की बात है। ये जो विचलपना है ना, इसका नाम कुशील है। ये जो उपयोग का च्युत हो जाना, ये कुशील है। और उपयोग का स्वरूप में लीन रहना, अविचल पने, ये उत्तम शील है। आ गई बात स्पष्ट? उत्तम च्युत होना तो शील के उत्तम शील तो ये है ना, अविचल पना है ना, जो च्युत ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो अविचल पना उत्तम है। हाँ, लेकिन शील जैसे जिसको प्राप्त हो गया है, लेकिन भले ही च्युत हो गया वो बात। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर कहना ये है कि ये जो च्युतपना है ना, वो जो राग की परिणति का उत्पन्न होना, वह कुशील है। राग की परिणति कही, लेकिन ये तो आत्मा की बात है, ये तो उत्तम शील का मूल है। यानी अविचल पना तो इसके स्वभाव का भाव है। हाँ, उस भव भय को हरने वाले, यह जो मेरा त्रिकाल विद्यमान हाजरा हुजूर वर्तमान 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 रहा हुआ ज्ञान आनंद स्वरूप, यह मेरा परमात्म तत्व, ये भव भय को हरने वाला है। ऐसा भव भय को हरने वाला और मोक्ष लक्ष्मी का ऐश्वर्यवान, अभी वो स्वामी कहा ना, मोक्ष लक्ष्मी का ऐश्वर्यवान स्वामी, यह मैं निज ध्रुव परमात्म तत्व, मैं उसको वंदन करता हूँ। टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं, इसके गुरुदेव श्री का व्याख्यान इसका अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, और उसके बाद 45-46 नंबर की गाथा की भी चर्चा अगली स्वाध्याय में अपनी चलेगी। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।